Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a hockey player is moving northward and suddenly turns westward with the same speed to avoid an opponent. The force that act on the player is option A, frictional force along westward, option B, muscles force along southward, option C, frictional force along southwest, ऑप्शन डी मसल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आपका क्या एक हॉकी प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और सडनली वो टर्न हो जाता है क्या, वेस्ट डायरेक्शन पर, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी ईस्ट है, मैं यहाँ पर डायरेक्शन शो करता हूँ ईस्ट वेस्ट, और ये आपका क्या है नॉर्थ है, और ये क्या आपका साउथ है। ओके, ये हमारे क्या यहाँ पर इस तरीके से हमने बता दिया, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि जो आपका हॉकी प्लेयर है वो क्या कर रहा है, आपका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि आपका इस डायरेक्शन में से मूव कर रहा था, ठीक है। नॉर्थ आपकी ये है, ओरिजिन मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। एंड सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड, फिर वो सडनली क्या हो जाता है, आपको वेस्ट की तरफ ऐसे टर्न हो जाता है, ठीक है। सडनली टर्न वेस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड ऑन अपोनेंट, ठीक है, अपोनेंट को अवॉइड करने के लिए। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर, तो उस प्लेयर पर कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए जो उसका मोशन है यहाँ पर, उसका मोशन पहले आपका यहाँ से नॉर्थ की तरफ था, ठीक है, फिर नॉर्थ से वो वेस्ट की तरफ आया, ठीक है। तो देखिए जो इसका मोशन हो रहा है, इस मोशन के करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं जो आपका इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपका इधर को टर्न कर रहा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका टर्न कर रहा है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स आपका इस डायरेक्शन पर लगेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी रिजल्टेंट फोर्स की इसमें डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब देखिए इस डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये डायरेक्शन को अगर आप आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, ये डायरेक्शन को अगर आप आगे प्रोसीड करेंगे तो ये आपकी क्या देख रही है, साउथ और वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। ये डायरेक्शन आपकी साउथ और वेस्ट की तरफ जा रही है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ये फोर्स है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी आपकी साउथ वेस्ट की तरफ होगी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स द अवर साउथ वेस्ट, ठीक है। और देखिए दूसरी चीज उसने पूछी हमसे कि ये कौन सा फोर्सेस होगा, ठीक है, तो ये फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्सेस होगा, ठीक है। ये फोर्सेस क्या होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्सेस होगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। जो आप टर्न ले पाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स लग सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई दूसरा फोर्स थोड़ा होता है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका, मान लीजिए मैं इसको आपका इस साइड के व्यू से देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं आपका हॉरिजॉन्टल व्यू में देख रहा हूँ, ठीक है। हम आपका हॉरिजॉन्टल व्यू में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो यहाँ पर आपका क्या है, जो आपका हॉकी प्लेयर है उस पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो अगर इस तरीके को मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। वेलोसिटी उसकी सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो देखिए अगर उसकी स्पीड सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां पर एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो उस एक्सेलरेशन को कंपनसेट करने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए, ठीक है। कोई फोर्स होगा तभी तो एक्सेलरेशन लगेगा, और वो एक्सेलरेशन कौन सा है यहाँ पर आपका, सॉरी वो फोर्स कौन सा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द ग्राउंड, ठीक है। तो जो ग्राउंड उस पर क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड करेगा, वही क्या लगेगा इस पर आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या आपकी साउथ और वेस्ट की तरफ होगी, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपका की कॉन्सेप्ट क्या था, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन टू अपोज द रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है जो, उसे हम क्या कहते हैं, होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक की कॉन्सेप्ट था, और ऑब्जेक्ट जब आपका मूव कर रहा था, वो मूव कर रहा है, उसने अपनी स्पीड सेम थी लेकिन डायरेक्शन चेंज की, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सेलरेटिंग मोशन है। एक्सेलरेटिंग मोशन है तो उसका मतलब यहाँ पर कोई आपका फोर्स आएगा, और वो फोर्स क्वेश्चन में इसने क्लियरली लिखा है द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर, प्लेयर पर कौन फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो प्लेयर पर आपका मसलिक फोर्स अप्लाइड कर रहा है विच इज अप्लाइड बाय द ग्राउंड टू द प्लेयर, ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन आपके किस डायरेक्शन में आ रही है, देखिए साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। डायरेक्शन इज अवर साउथ टू वेस्ट एंड इट इज अप्लाइड बाय द फ्रिक्शन, ठीक है। और ये क्या आपका फोर्स कौन सा है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड इस पर ही अप्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो राइट आंसर देखिए यहाँ पर मिला है, वो आपका ऑप्शन सी में आ रहा है, ठीक है। So we can write down that option C is the correct answer, ठीक है। ऑप्शन सी इज आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।